हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी? उम्मीद है कि सभी ठीक है जी, हम भी ठीक है जी। तो आज फिर से मेरे हस्बैंड ने दे दिया मुझे धोखा। सुबह से मुझे लारा लगा रखा था मैं पनीर लेके आऊँगा और अपन ना पनीर बनाएंगे, आज पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। पर देखो 7 बजे आए, कोई पनीर नहीं लेके आया और बार बार मुझे बोल रहे हैं कि अभी मैं लेके आता हूँ पनीर, अभी मैं लेके आता हूँ पनीर। शाम को होता हमारा 7 बजे, हमने रखा आरती का टाइम, तो हमने पूजा की, तो उसके बाद हम बनाने हैं खाना। तो बज गए हैं 8। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब घर पे रखी थी घिया, तो मैं बना रही हूँ घिया के कोफ्ते। अब क्या जाओगे, अब फिर ये मार्केट जाएंगे तो फिर 1 घंटा लगा के आएंगे, तो खाना हमारा बनेगा नहीं। फिर मुझे कह रहे चावल बना देते हैं, तो चावल खाने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने कहा घिया पड़ी है, घिया के कोफ्ते बनाते हैं। और कल संडे है जी, तो कल आराम से उठेंगे, तो फिर सुबह झंझट नहीं होएगा ना सब्जी बनाने का, तो सुबह तो हम यही सी सब्जी के साथ नाश्ता कर लेंगे। तो साथ में मेरे हस्बैंड कर रहे हैं मेरी हेल्प, और मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो पहले मैंने 3 पकोड़े बनाए हैं फटाफट, क्योंकि कढ़ाई ना तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, तो तेल में ना तो जल गए हैं थोड़े से, तो मैंने 3 ही डाले थे पहले। तो अब साथ में मेरे हस्बैंड मांज रहे हैं मेरे साथ बर्तन, और मैं बना रही हूँ खाना, तो ये कर रहे हैं मेरी हेल्प। देखो, तो इन्होंने गलती की है, इसलिए मैंने इनको दे दिया सजा बर्तन मारने के। मैं कहा बर्तन मान जो, आप पन्नी नहीं लाए। तो ये है कोफ्ता, थोड़ा सा जल गया जी, फर्स्ट तेल ज़्यादा गर्म हो गया था ना, तो ध्यान नहीं दिया तो जल गया। तो 3 ही बनाए थे मैंने पहले। तो मैं अब इनमें नमक चेक कर रही हूँ, तो नमक एकदम परफेक्ट है जी। तो मैं इनको भी दिखा रही हूँ, पर ये खानी है। वो सामने बैठी है मेरी बेटी, प्याज कट कर रही है। 8 बज गए हैं देखो घड़ी में। और सामने ये वही डाइनिंग टेबल है जहाँ पे बैठ के मैं लाइव वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो सामने है हमारी किचन, डाइनिंग टेबल के सामने है हमारी किचन। तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं मेरे साथ हेल्प, तो मैं अब हैंड वॉश कर रही हूँ, क्योंकि अभी कहते हैं ना गंद खाना ना हमेशा साफ़ सुथरे हाथों से बनाना चाहिए, झूठे हाथों से कभी खाना ना बनाओ। माँ अन्नपूर्णा नाराज़ होते हैं अगर झूठे हाथों से खाना बनाते हैं। तो मेरी बेटी ले आई है प्याज को काट के, ये देखो, फिर चली गई है वापस। इसको थोड़ा डाउट हुआ, मैंने इसकी भी हेल्प ली। मैं कहा तू फटाफट प्याज काट, मैं पकोड़े बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं बर्तन, सिर्फ चाय के बर्तन है, तो मिलजुल के काम हो जाता है जी। मिलजुल के काम का पता नहीं लगता, और 1 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। तो मैंने कहा कोई नहीं, वैसे 8 बजे हम खाना खा लेते हैं। ये देखिए जी, मेरी बेटी ले आई है प्याज को काट के। तो मैं प्याज को मिक्सी में ग्राइंड नहीं करूँगी, सिर्फ टमाटर और लहसुन को ग्राइंड करेंगे। और टमाटर हमारे पास पहले ही ग्राइंड है, हमने ग्राइंड करके रखे हुए टमाटर और लहसुन को हम पीस लेंगे बस। तो अब देखिए मैं निकाल रही हूँ। पहले मैंने बनाया नमक के कोफ्ते, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी है ना, वो नमक की सब्ज़ी खाते हैं, तो उसके लिए बनाया पहले नमक के। और उसके बाद डाल दूँगी मैं मिर्च। तो कोफ्ते के लिए इतने पकोड़े बहुत होते हैं जी, थोड़े से मैंने मेरी बेटी को खाने के लिए दे दिए थे। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं मिर्च डालने के बाद इसको फिर से मैं कढ़ाई में अब मैं सारे ना एकदम से डाल दूँगी, क्योंकि भाई एक बार में ही हो जाए, फिर जल्दी हो जाएंगे। और मैं डाल रही हूँ इनके अंदर, सारे कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। और साथ में मेरे हस्बैंड कर रहे हैं मेरे साथ बातें। तो जिसमें मैंने बेसन घोला था ना, तो उसी में मैं गूँथ रही हूँ आटा, ताकि सारा बेसन आटे के अंदर आ जाए। तो मैं इसी में गूँथ रही हूँ। तो मैं ना अक्सर दूध के पतीले में भी ऐसे ही ना, जो दूध के पतीले निकलने के बाद दूध रह जाता ना हल्का सा, उसमें मैं आटा गूँथ देती हूँ, ताकि सारा दूध ऐसे आ जाए पतीले के, मतलब कि आटे में मिक्स हो जाए। तो ऐसे ही मैं बेसन का कर रही हूँ, तो इसी में गूँथ रही हूँ आटा। वहाँ पे मेरे पकोड़े मैंने सिम गैस पे रख दिए हैं। तो मेरे हस्बैंड बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ साथ में बर्तन मारने के बाद बच्चों के साथ चले गए हैं, बच्चों का ध्यान रखने। तो बीच बीच में बच्चे बहुत तंग करते हैं जी हमें। तो आ गए जी मेरे हस्बैंड फिर से मेरी हेल्प करने के लिए। अब मैं इनको कह रही हूँ फटाफट के यहाँ से पकोड़े निकाल दो, कहीं जल ना जाए, और फटाफट ना ग्रेवी तैयार कर लो आप। साथ में मैं लगानी हूँ आटा, तो निकाल रहे हैं जी। फिर बच्चे ना ऐसे हैं नहीं जी, बच्चे मिनटों में इनको तंग कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड देने जाने हैं मेरी बेटी को पकोड़े, जो मैंने नमक के बनाए हैं छोटी वाली बेटी को, क्योंकि बच्चों को भी ना ग्रीन वेजिटेबल ना हर किसी को खानी चाहिए। तो बच्चे ऐसे ना खाए तो पकोड़े बना के दे दो। तो मैं इनको कह रही हूँ कि यहाँ मेरे पकोड़े मत जला देना, आप फटाफट निकाल दो इनको। फिर ये घूम रहे हैं जी, और मेरे हाथों के अट्टे में मैं नहीं निकाल रही हूँ। मैंने कहा फटाफट ये हो जाएंगे, तो हस्बैंड की बहुत हेल्प हो जाती है मुझे। तो मेरे हस्बैंड तो जी बहुत हेल्पफुल हैं। बस बस इनकी क्या बुराई है मैं बताती हूँ। ये ना रोज़ बोलते हैं मैं अभी आ जाऊँगा, पर इनका आना मुझे पता 4 घंटे लगा के आते हैं। 2 घंटे बोला तो 4 घंटे आएंगे। सुबह 11 बजे से बोल रखा था, मैं बस अभी अटेंडेंस लगा के आ रहा हूँ, और अब आए हैं 7 बजे देखो। और इन वैसे मैं इनकी वेट नहीं करती। आज मैं इन्होंने कहा मैं पनीर लेकर, तो हम पनीर के पीछे खाना भी नहीं बनाया आज हमने,
कि पनीर आएगा जी आज हमारे घर। और बन रहे हैं क्या, सोचा क्या था, सोच के आ रहे हैं। तो अब मेरे हस्बैंड बनाने हैं चाय, क्योंकि आ गए मेरे ससुर, तो मेरे ससुर के लिए मेरे हस्बैंड चाय बना रहे हैं। तो मुझसे पूछ रहे थे कि चाय बनाऊं या नहीं बनाऊं, पर मैंने कहा नहीं, मेरे को चाय नहीं पीनी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 बार चाय पी चुकी हूँ। तो मेरे बेटा देखो, पीछे मेरा बेटा आ गया बुक लेके पढ़ने के लिए। बीच में वैसे तो ये पढ़ते नहीं है, और जब हम खाना बनाते हैं ना, मेरा बेटा हमेशा तंग करता है। ये बच्चे ना उल्टे ही पैदा हो रखे जी हमारे बच्चे। तो जब हम बेले बैठते ना, जब नहीं आते, और जब हम काम कर रहे थे तब पूछने आएंगे, देखो बुक लेके कहाँ रसोई में ही आया हुआ। और मेरे हस्बैंड बनाने हैं खाना। अब ये देखो, इन्होंने प्याज डालते ही हल्दी मिर्च डालने लगे। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं डालनी, अभी प्याज को भूनने देखो। ये कह रही है ये बाबू राव का स्टाइल है रे, ये बाबू राव का स्टाइल। पर खाना तो अच्छा बनाते हैं, पर इनका अपना स्टाइल है, मेरा अलग अपना स्टाइल। तो मैंने इनको मिर्च डालने से मना कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा मसाला ना हम अपनी बेटी के लिए रखें, क्योंकि मेरी बेटी ना नमक की सब्ज़ी खाती है। तो ये देखो जी, अगर मैं इन पर ध्यान ना नहीं, मेरी सारी सब्ज़ी ख़राब करते, अभी कर देते, तभी जीव निकाल रही हैं। अब ये मुझे बोल रही है कोली किसने रखी, इसमें अचार रखा था सुबह। मैंने कहा आपने ही रखा था, मैंने थोड़ा ना रखा है। अब अचार के पीछे बहस, हमारी थोड़ी थोड़ी बातों पे हमारी लड़ाई होती रहती है कहीं ना कहीं। मुझे ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं घर में। और मेरे हस्बैंड ना अपना मतलब कि एक के हाथ में कुछ नहीं है जी। हाँ, कुछ भी कोई भी कहीं भी रख देगा, और फिर गलती मेरी निकाल दे, तूने क्या रख दिया। और खुद अचार रख के गए थे यहाँ पे, अब मुझे बोल रही हैं अब रखने गए हैं। अब मैं कर रही हूँ प्याज को अच्छी तरह फ्राई। मुझे लगा तेल है कम, तो मैं इनको कहूँगी थोड़ा सा तेल और कर दो, क्योंकि तेल हमने किया हुआ था गर्म। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लहसुन का पेस्ट, जो मैंने पीसा है। और फटाफट मेरे टमाटर तो चॉप है ही है, तो मैं टमाटर भी डाल दूँगी इसके अंदर। तो मेरे हस्बैंड चाय में डाले हैं दूध, और मैं साथ में बना रही हूँ सब्जी। फटाफट मसाला, आटा मैंने गूंद दिया, फटाफट मसाला मैं कर रही हूँ। तो मैं ना आपको मसाला देखिए बना रहे हैं चाय। और ये देखो मेरा बेटा, ये देखो मेरे पीछे मेरे बेटे की हरकत देखो, ये देखो जी, इसने डेट शीट लगाई हुई अपनी, और हरकतें देखो इसकी, उल्टी हरकतें हैं, बंदर है बिल्कुल मेरा बेटा। अब मैं फटाफट सब्जी में डाल रही हूँ मसाला, और यहाँ चाय पक रही है जी। तो ये देखो चाय इतनी सारी बना दी, मना करने के बाद भी इतनी सारी चाय मेरे हस्बैंड ने बना दी, क्योंकि हमने तो अभी खाना खाना, तो हम चाय नहीं पियेंगे। फिर भी इतनी ज़बरदस्ती करते ना, मुझे भी चाय पिला ही देंगे देखो भी। और मेरे ससुर को ने भी नहीं पीनी थी, ज़बरदस्ती इन्होंने चाय पिला दी, बताओ। वो भी नहीं मना करेंगे कि चाय क्यों बनाई, पर चलो कोई आया है तो बनाने का फर्ज होता ना, तो बना लिए हैं। तो मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर ग्रेवी के अंदर पानी। तो देखिए मैं आपको अपनी ग्रेवी दिखाऊंगी कैसे है। तो खाने में ना सारे मसाला तो सेम डालते हैं, लेकिन बनाने का स्टाइल ना सबका अलग होता है। तो ये देखिए, जब तक तेल के अंदर, मसाले के अंदर तेल बाहर ना आ जाए ना, तब तक मसाला नहीं पकता। तो ये सबसे अच्छा ट्रिक है खाने को स्वाद बनाने का। तो मसाला हमेशा पकाना चाहिए। कहीं क्या करते हैं, कच्चे मसाले में सब्जी डाल देते हैं, तो स्वाद नहीं बनता। क्योंकि देखो, नमक मिर्च मसाला ही डलता खाने में, और क्या डलता है, इंग्रेडिएंट सबका सेम होता है, पर टेस्ट सब किसी के हाथों में ना था। देखो ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड मुझे पिलाने हैं चाय, ज़बरदस्ती दी की गई। और मैं चीज़ों को ना मतलब कि ख़राब नहीं करती, चलो चाय बन गया तो पी लेती हूँ। मैं देख देख के पी लूँ, हाँ इतनी चाय होगी, इतनी चाय होगी है। तो अब बना रही हूँ जी मैं फुलके। सब्जी मेरी बन गई है, तो मैं फुलके बना रही हूँ जी। तो अब मेरे हस्बैंड मैं बुला रही हूँ। तो हमारे घर पे ना जब भी कोई खाना बनता तो हम उसके लिए ना पहले भोग लगाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को मैं बुला रही हूँ कि आगे खाना भोग लगा दो, बच्चों को खाना दे दो, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज गए हैं जी आज तो में। तो आगे मेरे हस्बैंड भोग लगाने के लिए खाने को, तो खाने को भोग लगाएंगे, और फिर हम सब खाना खाएंगे मिल के। तो पहले बच्चों को दे रहे हैं मेरे हस्बैंड भोग लगाने के बाद। तो उसके बाद आ गई है जी हमारी बारी। तो मेरे हस्बैंड बैठ गए जी खाना खाने के लिए, और कर रहे हैं मेरा वेट। तो आज का ब्लॉग आपको हमारा कैसा लगा, तो बाय जी बाय, हम तो खाना एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करिए बाय।